गजब का शब्द है ना ये, एकदम एक सरीखा। राजनीति, कूटनीति। राजनीति सीधी सी बात है, राजसत्ता, राजतंत्र, लोकतंत्र, तमाम दुनिया भर की बातें। इतिहास और राजनीति शास्त्र, समाज शास्त्र पढ़ने वाले लोग खूब इन चीजों को खूब रच रच के पढ़े हैं। कूटनीति और राजनीति दोनों एकदम एक सिक्के के दो पहलू हैं और दोनों को साथ रखना ही पड़ता है और रखना पड़ेगा। जो साथ नहीं रख पाएगा वो फिर राजनीति नहीं कर पाएगा। बहुत पवित्र, बहुत साफ सुथरा, स्वतंत्र राजनीति करने वाले लोगों के लिए ये आज की वीडियो बहुत कारगर नहीं होगी। ये उनके लिए होगी जो किसी भी तरह से हर हाल में पद प्रतिष्ठा पानी है, हर हाल में सम्मान पाना है, हर हाल में राज करना है। नमस्ते, मैं अजय साहनी स्टार हूं और रियल रिपोर्टर न्यूज आप सबका पेज है और मेरा है, मैं उसे ऑपरेट करता हूं। रियल रिपोर्टर न्यूज स्टार नाम का यूट्यूब चैनल भी है जहां ये वीडियो होगी। आप लोगों से मैं ये कहने जा रहा था कि हम एक सिरे से किसी भी नेता को, किसी भी सामाजिक व्यक्ति को, राजनीति करने वाले को या किसी को भी बहुत लताड़ नहीं सकते, गरिया नहीं सकते, क्योंकि वो जो भी कर रहा है वह अपने स्थान को पाने के लिए, अपना पद प्रतिष्ठा बनाने के लिए कवायद कर रहा है। वो अपनी कूटनीति लगा रहा है। अब जनता जो है पार्टियों में विभाजित है। कोई भाजपा का है, कोई कांग्रेस का है, कोई राजद का है, कोई जेडीयू का है ना, कोई सपा, कोई बसपा। तो इस तरह से वो डिवाइड है। और तो हजारों पार्टियां हैं ना, तो उन हजारों पार्टियों आपका है ना तो इन सारी पार्टियों में जब वो बंट गया है तो जाहिर सी बात है कि हमें अगर जीतना है और हम किसी भी पार्टी के हैं तो हमको तो अपनी युक्ति लगानी होगी, हमको अपना घोषणा पत्र बनाना होगा, हमको अपनी रणनीति बनानी होगी। अब हम देखेंगे कि कौन से पहलू पे इस पब्लिक को हम अपनी ओर लुभा सकते हैं, कौन सा ऐसा दाना फेंकें कि ये जो जनता है यह जो है हमारी ओर खींची चली आए। तो हम उसमें जोड़ते घटाते हैं कि भैया क्या क्या मतलब इन लोगों को दिया गया है विगत दिनों, क्या नहीं दिया गया है, पिछली सरकारों ने क्या दिया, क्या रह गया। ये चीज था जो देती तो और मजा आता। जनता भूखी है तो पहले हम खाना देंगे कि पहले हम प्रवचन देंगे। तो ये सारी चीजों को आपको पूरा एक बनाना पड़ता है अपना ब्यौरा। अब उसमें से हम जो बोल दिए वो दे पाएंगे कि नहीं दे पाएंगे। कुछ लोग होते हैं कि भाई दे पाएंगे चाहे नहीं दे पाएंगे, पहले बोल दो। कुछ लोग होते हैं हाँ हम यहां से देंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, ऐसे करेंगे, और अगर हमने मौका दे दिया लोगों तो हम देंगे। तो इसमें होता क्या है कि बहुत सारे लोग बहुत से मोर्चों पर फेल हो जाते हैं। कहते कुछ और हैं, होता कुछ और है, करते कुछ और हैं, सोचते कुछ और हैं। हाँ, उन्हें उनका स्थान मिल जाता है। पब्लिक, जनता, आवाम, ये जो है उन्हें उनके बातों में आके उनके या फिर पिछले जो लोग हैं जो शासन सत्ता संभाले असंतुष्ट किए हुए हैं वो, तो उन लोगों से रुष्ट होकर इन लोगों को मौका दे दिया, दूसरे लोगों को मौका दिया। अब दूसरे लोग क्या करेंगे, सही में कुछ खास खरे उतरेंगे नहीं उतरेंगे, अब वो तो समय तय करेगा। और फिर दोबारा वो आएंगे नहीं आएंगे ये भी समय तय करेगा। शासन सत्ता में आने के बाद बहुत से लोग बहुत तरह की गतिविधियों में लिप्त हो जाते हैं। कुछ लोग होते हैं जो उसे लंबे समय तक संभालने के लिए काम करने लगते हैं कि मैं अगर ये पद पाया हूं तो ये जनता हमारी भगवान है, इस जनता को कोई तकलीफ ना हो, मैं अपने जी भर कोशिश करूंगा कि कोई मेरे यहां से निराश न जाए, मैं किसी के उम्मीदों पर खरा उतरूं, यह कोशिश। और कुछ लोग होते हैं वो एकदम दंभ से भर जाते हैं, घमंड और गुंडागर्दी बदमाशियों से एकदम बिगड़ जाते हैं। पद पाते ही पद को संभालना बड़ा कठिन होता है बहुत से लोगों के लिए, बहुत वजन होता है, सफलता का वजन बहुत ज्यादा होता है। पद मिल गया, अब आतंक शुरू,
कारनामे शुरू, चुन चुन के पुराने दुश्मनों से बदला शुरू। जो वोट नहीं दिया वो छोट ही क्यों ना हो, उसको पीटना, पिटवाना, मरवाना, जमीन छुड़वा देना, बलात्कार कर देना उसकी लड़की का। ये सारी चीजें चलने लग रही हैं। कैसे होगा? तो यहां कूटनीति करते हैं लोग। जैसे आतंक किया, बदमाशी किया, कुछ भी किया, और जैसे ही चुनाव नजदीक आए फिर वो घूमना जारी, भैया अरे दादा हो दादा आप तो हमारे प्रिय, आइए आइए कल पार्टी है हमारे यहाँ, बकरा एकदम जो है बच्चा बकरा कट रहा है, एकदम नरम नरम गोश्त वाला, ठीक है, तो आइए। और बहुत बढ़िया बावर्ची बुला रहे हैं, बाराबंकी से आ रहा है, एक नंबर का वो खड़ा मसाला में जो है बनाता है बकरा, और बहुत सुंदर, बहुत शानदार। और कुछ लेते होते हैं ना, ठीक है, उसकी भी व्यवस्था है। तो ये सब चलने लग रहा है। जो जनता है उसमें से जो बहुत बड़ी आबादी है वो तो सीधी सादी है, उसे कोई मतलब नहीं, उसे अपने मजदूरी से मतलब है, उसे अपने प्रदेश गया है, वहां से कमा के अपने बच्चों को, अपने जीवन को चला रहा है। वो छोड़ दिया है, अपने आप को पूरी तरह से ढील दे दिया है अपने मोहल्ले के छुटभैया नेताओं पर। क्योंकि वो जब प्रदेश में रह रहा है तो उसकी मेहरारू को कोई दुख तकलीफ, कोई परेशानी पड़ रहा है, थाना पुलिस अपने देवरानी जेठानी से लड़ रही है, वो अपने सासू से मारपीट कर रही है, ससुर को ईंटा चला के मार रही है, तो उसको थाना जाना पड़ रहा है। थाना जाना पड़ रहा है तो वो लोकल जो नेता हैं सब, उनकी उसमें जरूरत पड़ती है, चाहे वो गांव का प्रतिनिधि हो, चाहे प्रधान हो, चाहे ऐसे तमाम होते हैं सब, चौराहों पे होते हैं, हर गांव में चौपाल पे होते हैं, गुटखा खाते हुए फांकते हुए मिल जाते हैं। नहीं गुटखा खाते हुए मिलते हैं तो वो गंभीर होते हैं, वो अंदर से गच्च होते हैं, ठीक है। वो बेसिक काम क्या कर रहे होते हैं, कोई विदेश भिजवाने का काम कर रहा होता है किसी को, कोई जमीन बेचवाने का काम कर रहा होता है किसी से, कोई थाना पुलिस में दलाली कर रहा होता है। इस तरह के लोग होते हैं, और वो लोकल नेता होते हैं। वह लोग जो है LIC का एजेंट होते हैं, कुछ भी हो सकते हैं, वो ऐसे काम करते हैं, तेल मालिश करके सुबह अपना एकदम बन ठन के शुद्ध साध नाश्ता पानी लेकर निकलते हैं, और शाम तक कुछ ना कुछ गेम बजाकर आते हैं सब, ठीक है। तो उन लोगों को बिचौलिया बनाकर ये लोग, थाना पुलिस जाती रहती हैं, तो ये जो परदेसिया पिया हैं सब, वो सब इन्हीं लोगों पे डिपेंड है। कोई समस्या इनको आएगी, अरे भैया तिलंगी जी प्रणाम, और क्या हाल बा, अरे हम पिंटू पापा बोल रहे हैं, अच्छा भैया प्रणाम, हाँ और ठीक है, बाकी यहाँ भौजी जी ठीक हैं लोग, कोई दिक्कत नहीं, आप चिंता मत करिए, हम हैं ना। हाँ हाँ, अरे हम जान नहीं रहे हैं, आप ही हैं, तब भी हम छोड़ के आए हैं अपना परिवार, आप ही भरोसे छोड़ के आए हैं। वो वहाँ से कह रहा है मंगरुआ, ठीक है, तिलंगिया को, तिलंगिया यहाँ से कह रहा, हाँ चिंता मत करिए, हम हैं, संभाल लेंगे आपका मेहरारू को। तो क्या होता है कि ये सब जो है, ये जो तिलंगिया होते हैं, जो बिचौलिए, इन लोगों को ये नेता पकड़ते हैं, इन लोगों को पार्टी देते हैं, और इन लोगों के मार्फत बड़ी आबादी को मोटिवेट करते हैं, किया जाता है। भौजी वोट के दिया देखनी है, आओ धिक्कल पाड़े आई लना, धिक्कल पाड़े के ना दियाई, हम जहाँ कहब वहाँ दियाई। जौन बाणा अरे मकधड़ सिंह जी, वो बहुत बढ़िया नेता हों, ठीक ना, वही असली काम करें, बड़ौर पार्टी का हों, सरकार में आ जाए, वो सब तो हारती हैं सब। मतलब दुनिया भर का बाउंडर बना के कुछ माल गछ लेता है यह तिलंगिया, ठीक है। मंगरुआ वहाँ मस्त है, यहाँ पर परिवार को बटोर के ये वोट अपना फिर से डाइवर्ट कर देता है। मतलब ये समझिए, कूटनीति राजनीति का दूसरा पहलू है। कूटनीति करनी पड़ती है, झूठ बोलना पड़ेगा, वादा करके पूरा नहीं करना पड़ेगा, किसको आवाज देना है, किसको विनाश करना है, किसका विकास करना है, ये सब जो है वो नहीं समय से निर्धारित करेगा तो वो गड़बड़ा जाएगा। ठेका देगा उसको, जहां से उसको अच्छा खासा चंदा आ जाएगा, चंदा का सीधे सीधे कहिए हफ्ता आ जाएगा तो अच्छा रहेगा। ये सब चीजें चलती रहती हैं। वो ठेका अपने साथ ठिकरा फोड़ने वालों को थोड़ी दे देगा, जो रात दिन उसके साथ जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो नेताजी, जय हो नेताजी, आए नेताजी हमारा जिंदाबाद जिंदाबाद, मुर्दाबाद, आए नहीं मुर्दाबाद नहीं, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। मतलब बात समझिए, जो रात दिन आपके लिए मरा है, लाठी डंडा खाया, कुछ भी, उसको थोड़ी ठेका देगा ये नेता। अगर विधायक बन गया तो, सांसद बन गया तो वो तो देगा उनको ना, जो पहले में फॉर्च्यूनर पहुंचा दिए हैं द्वार पर, और नहीं पहुंचाए तो रुपया पहुंचा दिए हैं, परसेंटेज बांध दिए हैं, 20% आपका है, 20 मेरा है,
और 10 जो है बाकी जो छुटवैये हैं उनका है, 10 और थोड़ा साइड में रखा जाएगा, बाकी 40% में काम हो जाएगा। रोड पास हुआ है 1 करोड़ का, तो 60 लाख खाली कमीशने में चला गया। 40 लाख में झोल झपाटा करते धरते मैंने रोड बन जाएगा, है ना, 4 साल चल जाएगा, बहुत है ना। 5 साल में सरकार गिरती है, 4 साल चल जाएगा, फिर दूसरा बार आएंगे, दूसरा बार बनवाएंगे, हर बार बिल पास होगा, जनता के टैक्स का पैसा जो जमा हो रहा है। चलिए खैर कोई नहीं, ये मैं कहना चाहूंगा कि नेता गलतियां करेंगे, वो कूटनीति करेंगे, वो कोई भी हो, कोई भी हो। मोदी जी नहीं बोले थे, जुमला बोले थे, हाँ सही है, जुमला बोले थे, आ गया काला धन तो भाइयों बहनों 15-15 लाख एक लोगों खाता में आ जाएगा। बहुत अच्छी बात है, आ गया तो बोले थे, नहीं आया तो कहां से देंगे, लेकिन आ गया तो, आ जाता तो कितना अच्छा था, नहीं आया ना, तो कुछ हद तक तो झूठा कहेंगे ना, कितने भी बड़े महात्मा हो, महर्षि हो, कुछ भी हो, लेकिन बहुत सारी बातें हैं जो झूठ बोली गई हैं। नफरत और ईर्ष्यावश राहुल गांधी के पीछे पड़े रहना, राहुल गांधी के परिवार के त्याग बलिदान को बेकार बताना। त्याग बलिदान क्या भाई, तुम भी कह लो, त्याग कौन सा, वो तो पर्सनल दुश्मनी उनकी थी राजीव गांधी की, तो उनको मार दिए लोग। इंदिरा गांधी को पर्सनल दुश्मनी थी, वो उन लोग का खेत काटी थी, वो पंजाबियों का, है ना, तो मार दिए लोग। जो भी है, महात्मा गांधी तो सबके घर का डकैती जा रहे थे, सबका पैसा लगवाए थे चिट फंड में, इसलिए उनको मार दिया नाथूराम गोडसे नहीं। तो ये जो लोग हैं, ये जो मोदी जी हैं, जो भी हैं, सब अच्छे हैं, हमारे प्रधानमंत्री हैं, मैं उनका सम्मान करता हूं। योगी जी हैं, साधु आदमी हैं, लेकिन जब जरूरत पड़ती है तो ललकार कहते हैं, अच्छा मियाँ राम हम जो है संन्यास ले लें, हम जाके पर्वत पर जाके तपस्या करें, और तू यहां बच्चा पैदा करवाओ, हैं? वो भी सही है। दूसरे लोग चाहते हैं को साधु बन जाए, साधु बन के जो जय राम सिया राम, जय राम सिया, वो करते रहे, हम यहाँ पे जो है बकरा हलाल करते रहे, हम यहाँ गाय काटते रहे, नहीं, ऐसा थोड़ी होता है। उनको साधु बनाना चाहते हैं आप, तो बदमाशी मत करिए आप लोग ज्यादा, वैसे साधु बन जाएंगे वो। जब अपराधे नहीं होगा तो पुलिस सजुआई न जाएगी जी। तू रोज गोली ठाई ठाई चलाएगा, रोज मर्डर करेगा, और चाहेगा कि पुलिस जो तुमको पीटबो न करे, ऐसा नहीं होता है। हर किसी को अपना दायित्व निभाना होता है, हर किसी को अपने कर्तव्यों को निर्वहन करना पड़ेगा। तो जब सब लोग अपने कर्तव्य का सही निर्वहन करेगा और सही तरीका से चलेगा, अरे वोटर भाई को भी बोल रहा हूं, आप सही चयन करिए, सही प्रत्याशी चुनिए, सही प्रतिनिधि चुनिए। गलत चुनेंगे तो गलत परिणाम भी तो आएगा जी, नहीं आएगा। गलत क्या है सही क्या है आप फिल्टर कैसे कर पाएंगे? आप सीधे साधे आदमी, मैंने कह दिया ना, मंगरू प्रदेश में मजा मार रहे हैं, मेहरारू को यहाँ पे झगड़ा बवाल कर रही है, तो जो सही हार रहे हैं वही लोग ना कन्विंस करेंगे, वोट डरवाएंगे, जहां चाहेंगे वहां डरवाएंगे। तो कूटनीति एक हिस्सा है राजनीति का। नेता अगर गलत नजर आ रहा है, ये तो बोले थे जो है हम ये देंगे वो देंगे, आरक्षण देंगे, है देंगे, कुछ नहीं, चिंता मत करो, जब देना है देंगे, नहीं देना है नहीं देंगे। इतना दिन से राम मंदिर बनवाएंगे, अब न बना है, बन रहा है, टाइम लगता है, 2-4 बार 5 बार उनको बनाओ, मुख्यमंत्री बनाओ, तब मिलेगा, ऐसा भी तो हो सकता है भाई। कूटनीति करके जो व्यक्ति सफल हो जाएगा वो बड़का नेता कहलाएगा, वही असली हीरो कहलाएगा। जो लोग सिद्धांतों पे रह के, कोई छल कपट नहीं, कोई चीटिंग नहीं, कोई फ्रॉड नहीं, कोई रॉन्ग कमिटमेंट नहीं, बैड कमिटमेंट नहीं, जो लोग नहीं करेंगे वो लोग क्या करेंगे? घंटा हिलाएंगे, भजन गाएंगे, कीर्तन गाएंगे, खत्म हो जाएंगे, मर जाएंगे, साफ सीधा साधा जीवन व्यतीत करके यहां से निकल जाएंगे। जो एनकाउंटर स्पेशलिस्ट होगा, ठाए ठाए ठाए, वो तमगा पाएगा, सम्मान पाएगा। यानी आपको समझ गए, कुछ अलग लीक से हटके करना पड़ता है, और उसमें सब आता है। जौन रोगिया के भावे उहे वायदा फुरमावे, समझ गए। यानी आपको जो पसंद है
हम वही देंगे। इन नेताओं ने समझ लिया है जनता को क्या चाहिए। सपना, कौन सा सपना? लॉलीपॉप खाने का, फ्री चाउर मिलेगा, उसका जाउर बनाएंगे, फ्री में हाई चीज मिलेगा, लड़का बच्चा साला जिम्मेदारी को ना अपना रहबे नहीं करेगा। कितना मजा आएगा यार, मजा आ जाएगा एकदम। कमाना नहीं पड़ेगा, मस्त भकुर भकुर खाते रहेंगे। हो गया। तो जब सब फ्री में चाहिए तो जो फ्री में देगा उसको लाओ, चुनो। ठीक है, बाकी देख लो, जय जयकार तो जारी रहेगी।